जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 7 पढ़ते आ रहे हैं इस हफ्ते में और आज हम बृहस्पतिवार के इस भाग को हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्षमा करने के बाद हम विश्राम पाते हैं। क्षमा करने के बाद हम विश्राम पाते हैं। ज़रूर हर एक इंसान के जीवन में विश्राम बहुत ही आवश्यक है। इस विश्राम को अगर हमें पाना है, पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से अगर हमें पाना है तो हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। आज का जो अध्ययन है वह उत्पत्ति के 50th चैप्टर, जेनेसिस 50th चैप्टर में 15 to 21 वर्सेस के घटना को लेकर इससे आधारित है। तो यूसुफ का परिवार जो है आखिरकार मिस्र में पहुंच जाता है और यूसुफ के भाइयों ने अपने पिता को समझाया होगा कि किस तरह उन्होंने यूसुफ को बेच डाला और फिर किस तरह से उन्होंने कहानियाँ बनाई कि जंगली भेड़ियों ने आकर उसे खा लिया, मार दिया। और पिता भी इस झूठ को अपने मन में सच मानकर किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी यूसुफ के बिना निकाली होगी। यह सब कार्य आते हैं और अब यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रभारी है, ऐसा यह अब उनके परिवार में सब अब सच सामने आ जाता है। और उत्पत्ति के 50th चैप्टर में हम यह देखते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि यूसुफ के भाई किस बात से अब चिंतित थे। अब यहाँ जहाँ पर यूसुफ है वहाँ पर परिवार आ जाता है, पिता भी आ जाते हैं, बेन्यामीन सब साथ में ही वहाँ पर रहते हैं। मगर कोई चिंता थी इन भाइयों के मन में। वह क्या चिंता थी? अब कितने सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं? 17 साल। 17 years वह यूसुफ जहाँ पर रहते थे मिस्र के भूमि में, यह सब भी रहने लगते हैं 17 साल, जो हम उत्पत्ति 47-28 वर्स में देखते हैं। लेकिन जब याकूब मर जाता है, जो पिताजी याकूब मर जाता है, तब इन भाइयों के मन में फिर से एक डर, एक चिंता आती है। तो किस तरह का डर या चिंता उनके दिल में आती है? उन्हें लगता है कि पिताजी तो मर गए, याकूब अब नहीं है, तो शायद हमने जो कोई भी बुरा कार्य अपने भाई के जीवन में किया उसका बदला अब यूसुफ हमसे लेगा और हमसे बुरा व्यवहार करेगा, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो वह कई चीज़ों की चिंता उनके मन में आने लगती है। लेकिन यूसुफ ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वह उन्हें फिर से माफ़ करता है, फिर से माफ़ करने का यह अनुभव यूसुफ और उसके भाइयों के लिए अच्छा है। दूसरी बार है ना, उसने ऐसा कोई बदला लेने का कोई भावना उसके मन में नहीं थी, बल्कि उसने सिर्फ उन्हें माफ़ किया और फिर से आश्वस्त किया कि उनके पिता के मरने के बाद भी वह उन्हें माफ़ कर सकता है या माफ़ उसने किया, ऐसे वह कहता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचाते हैं तो हमें उन्हें कई बार माफ़ करना चाहिए, एक बार नहीं कि हाँ एक बार माफ़ किया और छोड़ दिया, नहीं, उन्हें बार बार माफ़ करने की आवश्यकता हमें भी हो सकती है। किसी चीज़ में हमें वह आवश्यकता हो सकती है। जब हम गलत को याद करते हैं तो हमें प्रार्थना में तुरंत परमेश्वर के पास हमें जाना चाहिए और हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हमें पुनः माफ़ करने का विकल्प चुनना चाहिए। होता है इंसानों, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि एक बार हमने माफ़ किया, फिर एक ऐसा स्थिति आता है जहाँ पर हमें फिर से माफ़ करने की आवश्यकता हो सकती है। तब हमें प्रभु के पास प्रार्थना में जाना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए ताकि हम माफ़ करने का जो विकल्प है उसे हम चुनें। उत्पत्ति के 50-20 उसमें हम ऐसा एक प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इस वचन ने यह समझाने में कैसे मदद करता है कि यूसुफ अपने भाइयों को माफ़ करने के लिए क्यों तैयार था, वह क्यों तैयार था? तो हम देखते हैं कि यूसुफ का जो दृढ़ विश्वास है, उसका जीवन उस बड़ी योजना का हिस्सा था
जिसे परमेश्वर ने उस समय पृथ्वी पर लोगों को अकाल से बचाने में मदद करने के लिए बनाया था। तो यूसुफ का क्या विश्वास था कि जो कुछ भी उसके जीवन में जो घटना घटी वह परमेश्वर के योजना में एक था, ताकि अकाल से बचने के लिए प्रभु ने पहले ही यूसुफ को इस जगह पर भेज दिया था। और हम देखते हैं कि अकाल एक भोजन की कमी है ना, अकाल यानी फैमिन, जो भोजन की कमी। यूसुफ का यह भी मानना है कि परमेश्वर ने उसे अपने परिवार को एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राष्ट्र बनने में मदद करने के लिए चुना था। तो देखिएगा यूसुफ किस तरह से, उसका विश्वास परमेश्वर पर कितना था। यूसुफ जानता है कि परमेश्वर ने उसके भाइयों की बुरी योजना को बेहतर में बदल दिया। कितना सुंदर सोच है ना। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसके भाइयों के द्वारा किया गया जो भी बुरी योजना थी उसे अच्छे योजना में या बेहतर योजना में बदल दिया। और इसलिए यूसुफ अपने भाइयों की गलतियों को क्षमा कर सकता था। तो हमारे जीवन में भी यह सीख बहुत बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जब कोई आपके जीवन में चोट पहुंचाता है, आपके लिए कुछ बुरा करता है, तब यह सोच आपके मन में रखिएगा, जिस तरह यूसुफ का दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर या परमेश्वर की योजना पर था, उसी तरह परमेश्वर हम सभी के लिए एक योजना रखते हैं। शायद हर एक उस योजना में हमारा जो कोई भी जीवन है उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो अपनी शांति को बरकरार रखिएगा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा कि प्रभु आपके लिए, चाहे आपके जीवन में कितनी बुरी योजनाएं आए और वह आ सकती है, जा सकती है, मगर वह हर एक बुरी योजना को आपके लिए बेहतर योजना की तरह उसे बदल सकते हैं। आप उस पर विश्वास कीजिएगा, तभी हम दूसरों को क्षमा करने भी हम आगे आएंगे। जिस तरह यूसुफ के मन में उनके भाइयों के प्रति बदला की भावना नहीं, मगर क्षमा की भावना थी, दया की भावना थी। हमें भी दूसरों पर उस भावना से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यूसुफ की कहानी का सुखद बहुत ही हैप्पी एंडिंग था, है ना। अगर यूसुफ क्षमा न करता तो शायद उसका जो हैप्पी एंडिंग है एक बुरा एंडिंग भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हमारे जीवन में एक सुखद एंडिंग, तो हमारे जीवन में एक ही सुखद एंडिंग है, यानी सुखद अंत, हैप्पी एंडिंग, वह परमेश्वर का जो सेकंड कमिंग है वो है। और परमेश्वर कहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच जो यह विश्वव्यापी युद्ध हो रही है, उसका समाप्त भी प्रभु करेंगे, क्योंकि वह दूसरी बार वापस आएंगे। तो उस सुखद एंडिंग को, उस सुखद अंत को अगर हम देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आज आपके जीवन में जो कोई भी आपको चोट पहुंचाता है या आपके जीवन में जो भी बुरी योजना चल रही है, प्रभु उन सभी चीज़ों को बेहतर योजना में बदलने के लिए, वह आपके लिए उसे आशीर्वादित बनाने के लिए चाहते हैं। क्या हम अपने दृढ़ विश्वास को परमेश्वर पर रखें? हमारे साथ बनी रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।